प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। क्लियर? हमारे लिए एक इक्वेशंस दी गई है, मॉड जेड माइनस जेड इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, और हमें इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इस इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब यह है कि हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो देखिए, हमने लिखा गिवन इक्वेशंस मॉड जेड माइनस जेड इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, और जैसा कि आप जानते हैं जेड इज इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा वाई के, और जेड का मॉड बराबर होता है √x² + y² के। तो इस मॉड जेड के स्थान पर तो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, √x² + y² माइनस ये आ गया आपका, और इस जेड के स्थान पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी x प्लस आयोटा वाई, और ब्रैकेट ये लगा दिया बराबर 1 + 2 आयोटा। क्लियर? अब देखिए, हमने इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें नई लाइन से फल प्राप्त हो जाएगा √x² + y² माइनस x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। देखिए, ये आयोटा से रहित पद है, इसमें आयोटा नहीं है और इसमें भी आयोटा नहीं है। इसका मतलब इतना पोर्शन जो है हमारा वो रियल है। तो इसको हम समझने के लिए ठीक से इस प्रकार से लिख लेंगे √x² + y² माइनस x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। LHS में इतना पोर्शन रियल है और ये इमेजनरी है, और RHS में ये रियल है और ये इमेजनरी है। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट, अर्थात यह लिख सकते हैं कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर और रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रखने पर। तो जब रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रखेंगे तो ये जो रियल पार्ट है वह तो इस एक के बराबर होगा। तो हमें एक लाइन प्राप्त होगी √x² + y² माइनस x इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, और जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन दी गई थी उसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्लियर? और जब इसके इमेजिनरी पार्ट की तुलना करी जाएगी तो इससे हमारा आ जाएगा -y = 2 और y = -2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब इस प्रकार से हमारे लिए दो इक्वेशंस प्राप्त होती हैं। इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से पहले हम x और y का मान निकाल लेंगे, और x और y की जो वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर देंगे। वही हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा या इस समीकरण का हल हो जाएगा। तो हमने लिखा ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड। इक्वेशन नंबर 3 से y का मान इक्वेशन नंबर 2 में लगाने पर हमें प्राप्त होगा √x² प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 1। अब और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होता है x² √x² + 4 इक्वल टू x + 1। ये वाला माइनस का x है, ये LHS से RHS में ले जा रहे हैं, जिससे कि प्रश्न को सॉल्व करने में, इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए। तो ये LHS में नेगेटिव का था, इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त होती है √x² + 4 इज इक्वल टू x + 1। अब इस पर हमारा अंडर लगा हुआ है LHS में, इस पर अंडर नहीं लगा हुआ है। इस अंडर को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। तो ये से LHS में प्राप्त होगा √x² + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS में प्राप्त होगा x + 1 का होल स्क्वायर। जब ये अंडर लगा हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर का चिन्ह हट जाएगा, तो LHS में प्राप्त हो जाएगा x² + 4, और RHS में 1 + x + 1 का होल स्क्वायर को जब खोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। इससे जब इसको प्रसार करेंगे या ये कहिए x + 1 की x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में प्राप्त होगा हमारे लिए x² + 2x + 1। ये इसको x² को ट्रांसफ़र करेंगे LHS से RHS में या RHS से LHS में,
तो अलग अलग चिन्ह के हैं, कट जाएंगे। मतलब यहाँ पर तो ये एक चिन्ह के हैं, और जब ट्रांसफर कर लेंगे तो अलग अलग चिन्ह के हो जाएंगे। एक तरफ कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। और इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त होगा 2x = 3 और x = 3/2। इससे हमारे लिए x की वैल्यू मालूम पड़ जाती है। अब हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए ऐसा है कि ये तो आपको x की वैल्यू मालूम पड़ गई 3/2 और ये आपको y की वैल्यू मालूम पड़ गई -2। एक प्रकार से ये सॉल्यूशन हो गया, ये समीकरण का हल हो गया। लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा इक्वेशंस जो दी गई है z में दी गई है, तो मैं आंसर z में ही लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नाउ द solution of the given equations z = x + i/y। x की और y की जो वैल्यू आई है वो आप पुट कर दीजिए, 3/2 + i -2। और इसको और ज़रा अच्छी तरह से चाहे ये लिख दीजिए, चाहे इसको आप ऐसे लिख दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए इसको -2i। और ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। आप विचार कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। आज का ये बात पूरी होती है। आगे मैं आपको कोई नया प्रश्न समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।